नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 3-4 बड़ी खबरें हैं। आपको पता है सीडीएस बिपिन रावत, जिनके शहादत पर बीजेपी राजनीति कर रही है। कहा जा रहा है कि अकबर रोड का नाम सीडीएस रावत के नाम पर होगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन ठीक उसके उल्टा मध्य प्रदेश में बिपिन रावत के साले के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। हाईवे के लिए जमीन अलॉट था, जो जमीन अलॉट था उसके अलावा उनके साले ने खुद ट्विटर पर पोस्ट लिखा है कि मेरे जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। और वो भी कब? जब मेरे बहनोई की और मेरी दीदी की शहादत हो गई थी। वो हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं रहे दुनिया में। उसी समय लगा मध्य प्रदेश सरकार को कि अब इनके जमीन पर बुलडोजर चला देना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है विराट कोहली की। अमित शाह के बेटे जय शाह जो है वो बीसीसीआई के हेड हैं, वो बीसीसीआई को लीड कर रहे हैं। और विराट कोहली को 2 मिनट में दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया। सोचिए, जब एक क्रिकेटर के साथ इस तरह की चीजें हो सकती है। विराट कोहली को टॉप क्लास का बैट्समैन माना जाता है। क्या विराट को इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने मोहम्मद शमी के पक्ष में स्टैंड लिया था? किस तरह से विराट कोहली की छोटी सी मासूम बच्ची को रेप की धमकी दी गई थी कट्टरवादियों के द्वारा। मोहम्मद शमी के साथ वो खड़ा हुए थे जब पाकिस्तान में मैच, भारत पाकिस्तान के मैच में जब भारत मैच हार गया था। उसके बाद मोहम्मद शमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। उसके बाद विराट ने स्टैंड लिया था। क्या उसको सजा दी जा रही है? और टेनी ने जिस तरह से बदमाशी की है मीडिया के साथ, सोचिए। इस देश के जातिवादी मनुवादी मीडिया ये नहीं लिख रही है कि मोदी जी के मंत्री, वो कह रहा है मंत्री इस्तीफा दो। अरे मंत्री किसका है? मोदी जी का मंत्री है। अगर यही कोई अखिलेश का मंत्री होता, अखिलेश के सरकार में तो अखिलेश का मंत्री, लालू जी की सरकार में तो लालू का मंत्री, मायावती जी की सरकार में होता तो मायावती का मंत्री। लेकिन किसी मीडिया की औकात नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ दे, जबकि उनकी पिटाई हो रही है। किसी ने लिखा है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। इस देश की मीडिया इस तरह से झुक गई है। आज बताऊंगा अजीत अंजुम का कास्टिज्म किस तरह से बाहर आ रहा है। और क्या अजय मिश्र टेनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिसके इस्तीफे की मांग हो रही है, जिसने किसानों पर ट्रैक्टर चला दिया था, क्या वो ब्राह्मण समाज के हीरो हो गए हैं? क्या वो सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है? और क्या योगी उन्हें हटाना चाहते हैं? लेकिन क्या अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि अगला सीएम अजय मिश्र टेनी होंगे? दिलीप मंडल ने लिखा है कि ब्राह्मण समाज को न तो राजा राम मोहन राय जैसा सुधारवादी, न रनाडे जैसा सुधारवादी चाहिए। उनको परशुराम जैसा मोहम्मद टेनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड इस तरह का हो। और इसीलिए कोशिश है, जिस तरह से यूपी में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की वर्चस्व की लड़ाई है, अजय मिश्र टेनी कहीं अगले मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे? ये बड़ा सवाल है। ये तमाम सवालों पर खबर बात करूंगा। उससे पहले मैं कुछ और खबरें बता दूं आपको। दिन भर की एक बुलेटिन आप देख लीजिए, वो तमाम खबरें आपको पता चल जाएगी जो खबर आपके लिए जरूरी है। बार बार आपको टीवी अखबार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन की सारी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो बहुजन समाज के लिहाज से बहुत जरूरी है। अब ये अखबार देखिए। पहले तो आप मेरे घर पर ये गुंडे की ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, जो मेरे घर पर आए थे, रेकी कर रहे थे। और ये 3 गुंडे हैं, उसके बाद 2 लोग और रेकी कर रहे थे। उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि कौन हो, पुलिस को बुलाते हैं तो वो भाग खड़े हुए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज। अब कुछ मुद्दे पर आते हैं। देखिए 4.45 करोड़, 4.5 करोड़ रुपए एक दिन में ऐड दिया गया इन अखबारों में। अरुणोदय चक्रवर्ती जो एनडीटीवी के पूर्व रिपोर्टर रहे हैं, उन्होंने ये फोटो लिखा, ये खबर पेश किया। दिस इज 4.45 करोड़ एड स्पेंड जस्ट 8 न्यूज पेपर्स। 8 न्यूज पेपर में 4.5 करोड़ का ऐड दिया गया है। द टोटल स्पेंड वुड बी एटलीस्ट 7.8 करोड़, 7.5 करोड़ रुपए इफ 30 सच एड्स पेपर विल टिल इन यूपी इलेक्शन। तो इतना ज्यादा मीडिया के जरिए मोदी जी चल रहे हैं और चर्चा नहीं होने देंगे। महंगाई पर नहीं, एमएसपी पर नहीं, राफेल पर नहीं, पेगासस पर नहीं, टेनी पर नहीं, पेट्रोल डीजल पर नहीं। आपको बता दें, पेगासस जब से भारत में आया जासूसी के लिए, उस कंपनी का दिवाला निकल गया है, वो बिकने वाला है। और ये देखिए, दिलीप मंडल ने अजीत अंजुम की पोल खोली। अजीत अंजुम उमा शंकर सिंह एनडीटीवी के रिपोर्टर है, उनको लिखते हैं, शुक्रिया ठाकुर साहब, मैं तो आप लोगों के तरह रिपोर्टर बनने की प्रक्रिया में भूमिहार हैं, जाति से जनरल कैटेगरी के अजीत अंजुम, किस बात के ठाकुर और काहे के साहब। मेरे ख्याल से उमा शंकर बेचारे भले आदमी है, मजदूर पत्रकार है, कहाँ आप उनको ठाकुर बना रहे हैं। दरअसल अजीत अंजुम ने यह सोच समझ कर नहीं लिखा है। जाति भारत के खून नहीं हड्डियों में समाई, अपने आप हो जाता है, इफोर्टलेसली ऑटोमेटिक। तो ये जाति जो है, इससे आप और चुपचाप टेनिया का स्वागत करो बे।
ये देखिए, ब्राह्मणों की मानसिकता बीजेपी ने पहचान ली है। उन्हें राम मोहन राय या रनाडे या कोई सज्जन आदमी नहीं, परशुराम जैसा कोई हिंसक ही चाहिए। टेनी खुद को दबंग ब्राह्मण नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं। टेनी बीजेपी की ओर से प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। स्वागत करो वे। सोचिए, इसी से खबर ये निकल के आ रही कि क्या टेनी अगले मुख्यमंत्री होंगे। सोचिए, जिस तरह से एक हत्यारे की गाड़ी पलट गई थी, उसके बाद पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा हो गया था कि जांच होनी चाहिए। और 29 ईयर ओल्ड दलित यूथ वाज इलीगली बीटेन अप बाय मंडे फॉर यूजिंग पब्लिक रोड इन विलेज इन कर्नाटका मैसूर डिस्ट्रिक्ट। तो बहुजन समाज पर कास्ट एट्रोसिटी का दौर लगातार जारी है। और ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में कुर्सी पर बैठे एकमात्र व्यक्ति हमारे क्रिकेट उस्ताद बेबी शाह हैं, जिन्हें हाल ही में बीसीसीआई सचिव नियुक्त किया गया। तो ये तस्वीर है, विराट कोहली को आधे घंटे की नोटिस देकर हटा दिया गया। विराट ने दर्द बयां किया कि आप मुझे कप्तान से चाहे तो हटा सकते थे, लेकिन एकाएक क्यों, बताया क्यों नहीं। ऐसा नहीं होता है। कप्तान जब नया बदला जाता है तो पुराने कप्तान को भरोसे मिल जाता है। इसीलिए अविनाश मिश्रा ने लिखा है, अफसोस की बात यह है कि भारत के क्रिकेट कप्तानों की काबिलियत वो चिंटू जज कर रहा है, जिसको मात्र 2 लाइन पढ़कर बोलने के बाद ग्लूकोज लगवानी पड़ती है। तो सोचिए कि वहां भी मोदी सरकार का किस तरह से खेल चल रहा है, दबाव है। बाड़मेर में एक बड़ी खबर है। राजस्थान में ज्यादातर घोड़ी चढ़ने पर जिस तरह से दलितों के साथ मारपीट होती है, अपमान होता है, वहां एक दूल्हे ने हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन मंगवाई। बॉर्डर के दिढ़ानी गांव में बाड़मेर शहर तक चर्चा में रहे दलित परिवार में शाही शादी। यह है बाबा साहब की कलम का ताकत। मां की जीत थी कि बहू को ससुराल में हेलीकॉप्टर से लाएंगे। पहली कंपनी मुकरी। दूल्हे के पिता ने 1 लाख ज्यादा देकर दूसरी कंपनी से हेलीकॉप्टर मंगवाया। शिवानी वर्मा लिखते हैं, 6 महीने पहले ऑक्सीजन बेड और शमशान की घाट की लाइनों में खड़े लोगों को बताया जा रहा है कि 350 4 सालों में अंग्रेज ने क्या किया है। सोचिए, टेनी मिश्रा को बचाने के लिए लोग लिख रहे हैं कि बेटा ने जुर्म किया तो बाप की क्या गलती है, लेकिन वही लोग अभी के मुसलमानों से अकबर और औरंगजेब का बदला लेना चाहते हैं। और टेनी को लेकर लगातार साफ है कि किसी भी मीडिया हाउस में औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले कि आप टेनी को क्यों नहीं हटा रहे हैं। शंभू को तो हटाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को तो हटाना नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हटाएंगे, लेकिन उनसे मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। टेनी साहब ने थोड़ी गाली दे दी तो इतना मीडिया नाराज हो गया। तो बड़े साहब से पूछ लो जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बना रखा है। अगर मीडिया में थोड़ी भी शर्मलाज बची है तो उसे प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री तक सिर्फ एक सवाल पूछते रहना चाहिए। संजय अहिरवार ने लिखा है कि गृह राज्य मंत्री टेनी को मंत्रिमंडल से निकाला जा रहा है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, चाहे कार्यक्रम समारोह भी हो। है हिम्मत। ये मैं नहीं कर रहा हूं, इस देश की मीडिया करियर। पनौती जिसको छुए बर्बाद होना तय है। अब नया उदाहरण सामने है। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ बिकने की कगार पर है। कंपनी $500 मिलियन का लोन चुका पाने में असमर्थ। पनौती का असर बहुत प्रचंड है रे बाबा। और ये देखिए, अखिलेश यादव की एक शानदार तस्वीर है जौनपुर से। हाथ में फूलन देवी की तस्वीर है। अखिलेश लगातार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज के साथ, जी न्यूज के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है, बदतमीजी हुई है, उसको लेकर लोग मजे ले रहे हैं। एबीपी वाले खुश हो ना, स्वागत में कोई कसर तो नहीं रही। सोचिए कि अंजना ओम कश्यप हो, वो क्या बोलेंगी। मीडिया मतलब लगातार देख रहे हैं, जैसे ही सरकार के खिलाफ कोई बात करना शुरू करता है, एंकर या तो ब्रेक पर चला जाता है या रिपोर्टर सवाल बदल देता है। एबीपी पर भी यही हुआ, आज तक पर भी यही हुआ। अगर सच में नहीं डरता एबीपी न्यूज तो सीधे सवाल पीएम मोदी से करना चाहिए। शायद मोदी सरकार में मंत्री हैं टेनी। अजीत अंजुम ने लिखा है, नहीं तो इस्तीफा कौन लेगा टेनी से, सिस्टम या मोदी। आपने इतनी हिम्मत दिखाई तो थोड़ी और दिखा दीजिए। वीडियो वाल पर मोदी और शाह की फोटो लगाकर सवाल पूछ लीजिए। पंकज झा एबीपी के बड़े रिपोर्टर हैं। इन लोगों के लिए बड़ा सॉफ्ट होता है। देखिए, एक शर्मा जी जो है, एक ब्राह्मण जो है, वो जब चाहे तब लिबरल हो सकता है, जब चाहे ईमानदार हो सकता है, जब चाहे कर्मकांडी हो सकता है, जब चाहे करप्शन, किसी भी पार्टी में जा सकता है। वो आम आदमी पार्टी वाला याद है। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, बेटे ने किया तो पापा का क्या कसूर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी महाराज शुरुआत से सच छिपाते रहे, अपने बेटे को गिरफ्तारी से बचाते रहे। जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया वो मंत्री जी का यूपी पुलिस ने कहा घटना सुनियोजित थी। तो समझ जाइए, ट्विस्ट अभी बाकी है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। इस देश में हवाई जहाज, बैंक अकाउंट, ट्विटर सब कुछ हैक जो हो जाता है, तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता है। नवीन ने लिखा है, अगर आप कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको पहले जीएसटी देनी होगी, और जीएसटी देने की मतलब हद हो गई है।
मोदी जी को चाहिए कि जल्द से जल्द टेनी को मंत्री पद से हटाए, वरना कहीं इस मामले में भी थूक कर चाटना न पड़ जाए। ये ठीक नहीं। राहुल गांधी का बयान लोग कोट कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी यूपी में शिक्षा जगत का यह हाल है, एक इम्तिहान भी ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, कभी पेपर लीक तो कभी आरक्षण घोटाला। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 5 विषयों की गलत उत्तर कुंजी जारी, आंसर सीट ही गलत जारी हो गई है। तो ये बड़ी खबर थी। और कल रावण ने रुड़की में बड़ी रैली की है, वहां बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। उत्तराखंड में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला था, रावण घुस गए हैं। शेड्यूल कास्ट का ज्यादातर वोट बीजेपी को जाता था। अगर इसी तरह से रावण का असर रहा तो वहां खेल त्रिकोणीय हो सकता है। रावण बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कल रुड़की में हजारों लोग की भीड़ थी रावण की रैली में। और देश आजाद देश की सबसे शर्मनाक तस्वीर है, मध्य प्रदेश में बिना सेफ्टी के गटर में उतरने वाले 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। और आर्टिकल 370 हटने के करीब 2.5 साल बाद भी कश्मीर घाटी में बाहरी लोगों ने एक भी प्लॉट नहीं खरीदा है, राज्यसभा में गृह मंत्री का बयान है। और टेनी वाले मामले में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ सहानुभूति रखिए, एबीपी न्यूज चैनल के साथ नहीं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। अगर ये एक वीडियो, आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दिन भर की बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।